أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Class 5th, subject English, topic पेंगोंग सू. प्यारे बच्चों, पिछले कई दिनों से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं. आज हमें इसका पार्ट 3 पढ़ना है. पेज नंबर है 85. नदीम, where does its water come from? नदीम ने बोला कि इसका पानी कहाँ से आता है, यानी लेक का पानी कहाँ से आता है. हूरस फादर, हूरस के फादर ने जवाब दिया, यू नो, आप जानते हैं, पार्ट ऑफ पेंगोंग इज इन चाइना. पेंगोंग का एक हिस्सा चाइना में है. दैट इज वाई civilians are allowed to go only 7 kilometers from the lake's head in Ladakh. इसलिए जो आम लोग हैं उनको सिर्फ 7 किलोमीटर तक इजाजत है कि वो लेक के हेड से यानी लद्दाख में लेक के हेड से सिर्फ 7 किलो तक जा सकते हैं. From the Indian side the lake is fed by 2 streams. और इंडियन साइड में इसका पानी 2 नदियों से आता है. Above the lake is the beautiful mountain range called the Pangong Range. लेक के एक साइड में ऊपर से एक खूबसूरत माउंटेन रेंज है. उस माउंटेन रेंज को पेंगोंग रेंज कहते हैं. On which there are a number of glaciers. और उस माउंटेन रेंज पर बहुत सारे तोदे हैं, यानी ग्लेशियर्स हैं. These streams have formed marshes and wetlands around the lake. और इस स्ट्रीम्स की वजह से इस लेक के इर्द गिर्द मार्शेस यानी दलदलियां और गीली जमीन है. हूर, पापा, why does the lake's water go? हूर अपने बाप से कहती हैं, पापा why does the lake's water go? यानी लेक का पानी कहाँ जाता है. हूर्स फादर बोला, पेंगोंग is actually a basin of inland drainage. पेंगोंग असल में एक हौज था जिसके अंदरूनी साइड से एक ड्रेनेज है. In the past it had an outlet into a tributary of Indus River. पिछले जमाने में इसका जो पानी है वो इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज में जाके मिलता है. बट दैट वाज क्लोज्ड बाय नेचुरल डैमिंग. लेकिन वो कुदरती बांध की वजह से बंद हुए हैं. रिसेंटली द लेक हैड आल्सो श्रंक. और अब वो लेक भी सिकुड़ गया है. फातिमा, आर देयर एनी पीपल लिविंग अराउंड पेंगोंग? फातिमा बोली, क्या लेक के इर्द गिर्द लोग बसते हैं? हूर्स फादर ने कहा, आई टोल्ड यू, मैं आपसे कह चुका हूं, पीपल आर अलाउड टू गो ओनली 7 किलोमीटर्स अलोंग द शोर ऑफ द लेक. लोगों को सिर्फ 7 किलोमीटर तक जाने की इजाजत है लेक से. एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, एट दैट पॉइंट इज अ विलेज कॉल्ड स्पेंगमिक. उस पॉइंट पर एक गांव था, उस गांव का नाम स्पेंगमिक है. There are a few more villages with little population around Pangong. इसके अलावा भी कुछ गांव थे पेंगोंग के इर्द गिर्द जहां की पॉपुलेशन बहुत कम थी. From Spangmik, the Changhimo mountain range
can be seen and also its reflection in the lake's waters. सिपेंगमिक जो गांव था वहां पर एक पहाड़ी दिखाई देता है, माउंटेन रेंज दिखाई देता है जिसका नाम है चंगहिमो रेंज, वो भी दिखाई देता है और उसकी जो परछाई है वो इस लेक के वाटर में दिखाई देती है। यानी पेंगोंग लेक में जो वाटर है उसमें उसकी परछाई दिखाई देती है उस माउंटेन रेंज की। प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके अलावा पढ़ेंगे। इसमें कुछ मुश्किल वर्ड्स आए हैं, हम उनके माने देखेंगे। स्ट्रीम्स यानी दरिया, नदियाँ। मार्शेस दलदल, बेसिन हौज, ड्रेनेज बदराबी, पानी का निकास, रिफ्लेक्शन अकस परछाई, श्रंक सिकुड़ जाना। आप उनको अपने अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। थैंक्स।